हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम किडनी की डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। वर्टिब्रेट्स के अंदर कंपैरेटिव एनाटॉमी हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी हमें करनी है किडनी की, कि जो किडनी है डिफरेंट टाइप की, वो किस तरह से उसकी उत्पत्ति हुई है, कैसा वो फंक्शन करती है, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो हमने प्रोनेफ्रिक डक्ट, प्रोनेफ्रस किडनी, मेटानेफ्रस किडनी के बारे में, मेसोनेफ्रस किडनी के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम फाइनल मेटानेफ्रस किडनी के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, किस तरह से फंक्शनल हुआ और किन ऑर्गेनिज्म में ये फंक्शनल है। सो मेटानेफ्रस किडनी के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है। रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, ठीक है, रेप्टाइल और बर्ड्स में और मैमल्स में मेटानेफ्रिक किडनी का डेवलपमेंट होता है। डेवलप इन रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में इस मेटानेफ्रिक किडनी का डेवलपमेंट होता है। और मेसोनेफ्रिक किडनी जो है वो डेवलपमेंट के समय गायब हो जाती है, उस समय एम्ब्रियोनिक स्टेज में वो गायब हो जाती है। ठीक है। मेसोनेफ्रिक किडनी is lost during development। डेवलपमेंट के समय जो मेसोनेफ्रिक किडनी है वो लॉस्ट हो जाती है, गायब हो जाती है, और मेटानेफ्रिक किडनी जो है वो आ जाती है फंक्शन में। ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो मेटानेफ्रिक किडनी बनना कैसे स्टार्ट होती है। बेसिकली क्या होता है कि मेसोनेफ्रिक डक्ट जो होता है उसका एक सिंपल आउटग्रोथ होती है। ठीक है। मेटानेफ्रिक किडनी is small outgrowth of मेटानेफ्रिक किडनी एक छोटा सा आउटग्रोथ है, बाहरी उभार है, किसका? मेसोनेफ्रिक डक्ट का, ऑफ मेसोनेफ्रिक डक्ट। ठीक है। मेसोनेफ्रिक डक्ट का बाहरी उभार है। ठीक। दिस इज इनिशियली कॉल्ड अ मेटानेफ्रिक बर्ड। ये जो मेटानेफ्रिक किडनी है ये स्मॉल आउटग्रोथ है, इसको क्या बोलते हैं इस समय हम? स्मॉल आउटग्रोथ जो है ना, इसको हम बोलते हैं मेटानेफ्रिक बर्ड। मेटानेफ्रिक बर्ड बोलते हैं। तो ये तो मेटानेफ्रिक डक्ट हो गया। अब जैसे ही धीरे धीरे मेटानेफ्रिक टिश्यूज़ जो हैं वो डेवलप होते हैं, नेफ्रिक टिश्यू जब डेवलप होते हैं तब जाके किडनी का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। व्हेन नेफ्रिक टिश्यू डेवलप्स द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी फॉर्म्स। ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी फॉर्म्स। जैसे मेटानेफ्रिक डक्ट जो नेफ्रिक टिश्यूज़ है वो डेवलप होना स्टार्ट करते हैं, तब जाके किडनी जो है स्ट्रक्चर में आना स्टार्ट करती है। ठीक है। और जो मेटानेफ्रिक डक्ट है जिसका इवेजिनेशन होता है, तो मेटानेफ्रिक जो डक्ट है वो यूरेटर बन जाती है। मेटानेफ्रिक डक्ट becomes यूरेटर। मेटानेफ्रिक डक्ट क्या बन जाती है? यूरेटर बन जाती है। ओके। यूरेटर के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। मेल और फीमेल दोनों में यूरेटर जो है वो सेपरेट हो जाता है मेसोनेफ्रिक डक्ट में, मेसोनेफ्रिक डक्ट से। इन बोथ मेल एंड फीमेल यूरेटर बिकम्स सेपरेटेड फ्रॉम द मेसोनेफ्रिक डक्ट। इन बोथ मेल में भी और फीमेल में भी द यूरेटर सेपरेट्स फ्रॉम मेसोनेफ्रिक डक्ट
जो यूरेटर है वो मीजोनेफ्रिक डक्ट से सेपरेट हो जाता है मेल में भी और फीमेल में भी, ठीक है। मेल जो है मीजोनेफ्रिक डक्ट जो डेवलप करता है, ठीक है, उसका कनेक्शन टेस्टिस से भी होता है। सो मेसोनेफ्रिक डक्ट इन मेल, मेसोनेफ्रिक डक्ट जो है मेल का वो कनेक्टेड विद द टेस्टिस, इज कनेक्टेड विथ टेस्टिस, टेस्टिस से जो है ये कनेक्टेड रहता है। तो मेसोनेफ्रिक डक्ट इन मेल इज कनेक्टेड विथ टेस्टिस एज द प्राइमरी स्पर्म डक्ट के रूप में कनेक्टेड रहता है। स्पर्म कंडक्टिंग डक्ट, स्पर्म कंडक्टिंग डक्ट, स्पर्म कंडक्टिंग डक्ट के रूप में जुड़ा हुआ रहता है, जहाँ पे स्पर्म आता है और पास होता है, ठीक है। स्पर्म यहाँ से सिर्फ पास होता है और कुछ नहीं होता। तो स्पर्म कंडक्टिंग डक्ट के रूप में ये जो मेसोनेफ्रिक डक्ट है वो प्रेजेंट होता है मेल के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें मुलेरियन डक्ट के, पिछले बार हमने पढ़ा था, वो मुलेरियन डक्ट यहाँ पे लॉस्ट हो जाता है, मुलेरियन डक्ट जो है वो यहाँ से गायब हो जाता है। कुछ फिश की स्पीशीज़ की अगर अपन बात करें तो टेस्टिस जो है वो सेकेंडरली ग्रोथ करता है और सेपरेट एक स्पर्म डक्ट जो है वो अपने एम्ब्रायो से ग्रो करता है। कुछ फिशेज़ की अगर अपन बात करें तो वहाँ पे स्पर्म डक्ट जो है अलग से ग्रो करता है, ठीक है। एम्ब्रॉयनिक स्टेज से ही एक अलग से स्पर्म डक्ट जो है वहाँ पे ग्रो करता है। फीमेल्स की अगर अपन बात करें तो मुलेरियन डक्ट जो है वो एग के लिए पैसेज बन जाती है। इन फीमेल्स मुलेरियन डक्ट becomes passage for egg, मुलेरियन डक्ट जो है वो फीमेल्स में पैसेज बन जाती है एग के लिए, ठीक है। फिश और एम्फीबियंस की बात करें, उनके फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स ऑफ फिश एंड एम्फीबियंस, ठीक है। फिश और एम्फीबियंस के जो फीमेल्स हैं उनके अंदर मेसोनेफ्रिक डक्ट जो है वो मौजूद रहता है यूरिनरी डक्ट के तौर पे, ठीक है। तो फिश और एम्फीबियंस की जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर मेसोनेफ्रिक डक्ट जो है वो मौजूद रहता है। मेसोनेफ्रिक duct is present in females of fishes and amphibians as किसकी तरह रहता है? एज यूरिनरी डक्ट, एज यूरिनरी डक्ट के तौर पे एम्फीबियंस और फिशेस के जो फीमेल्स होंगे उनके अंदर मौजूद रहता है मेसोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है। रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स की बात करें, मैमल्स में भी एमनियोट्स की बात करते हैं, ज़मीन पर अंडा देने वाले या फिर विविपेरस ऑर्गेनिज्म की। तो रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स की अगर अपन बात करें तो मेटानेफ्रिक किडनी जो है वो मेसोनेफ्रिक किडनी को रिप्लेस कर देती है, मतलब मेटानेफ्रिक किडनी फंक्शनल रहती है एडल्ट फेज में। और डक्ट जो होता है मेसोनेफ्रस का वो वॉल्फियन डक्ट का निर्माण कर देता है और यूरेटर का निर्माण कर देता है एडल्ट किडनी में। तो मेटानेफ्रिक डक्ट रहती है। जो मेसोनेफ्रिक डक्ट होता है वो क्या करता है? मेसोनेफ्रिक डक्ट जो है वो या मेसोनेफ्रॉस जो है, मेसोनेफ्रिक किडनी जो होती है वो वॉल्फियन डक्ट का निर्माण करती है और यूरेटर का निर्माण कर देती है एडल्ट रेप्टाइल्स, एडल्ट बर्ड्स और एडल्ट मैमल्स में, ठीक है। और मेसोनेफ्रिक किडनी जो है वो स्मॉल वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह मौजूद रहती है या फिर विलुप्त हो जाती है। इतना सा था किडनीज़ के बारे में वर्टिब्रेट्स में कंपैरेटिव एनाटॉमी। मेटानेफ्रिक किडनी फाइनली जो है वो एडल्ट में आ जाती है। अगर हम वर्टिब्रेट्स में हायर वर्टिब्रेट्स की बात करें, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स की बात करें तो मेटानेफ्रिक किडनी आ जाती है और मेसोनेफ्रिक किडनी जो होती है वो चेंज हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है वॉल्फियन डक्ट में और यूरेटर में। और इतना ही उसका फंक्शन रहता है कि जब तक एम्ब्रॉयनिक फेज़ है तब तक तो मेसोनेफ्रिक किडनी मौजूद है, पर जैसे ही एडल्ट फेज़ आता है तब वो मेसोनेफ्रिक किडनी कन्वर्ट हो जाती है मेटानेफ्रिक किडनी में और उसका फिर फाइनली कोई फंक्शन नहीं रहता है, ठीक है। सो इतना था डेवलपमेंट ऑफ किडनी इन वर्टिब्रेट्स, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ किडनी पढ़ ली है, डक्ट्स पढ़ लिए। नेक्स्ट में हम
जेनेटल सिस्टम के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। ओके, सो आज का वीडियो हम इतना ख़त्म करते हैं, इतने पे ही। आप इसका नोट्स बनाना, इसको वापस से एक बार देखना, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।